ठीक है, अगर नंबर ऑफ रॉस के अंदर मेरे पास वैल्यू अगर जीरो से क्या आ रही है, जीरो से छोटी आ रही है या जीरो से बड़ी आ रही है, तो जीरो से बड़ी का मतलब क्या है, डेटा मैच हो रहा है, मतलब डेटा पहले से रखा हुआ है। अगर वन या टू वैल्यू आ रही है, इसका मतलब क्या है, डेटा आपके पास पहले से रखा हुआ है। तो इसीलिए मैंने कंडीशन लगाई कि भाई अगर डेटा क्या है, बड़ी आ रही है वैल्यू जीरो से, तो क्या करना, उसको एक मैसेज दे देना, ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट, और वापस भेज देना कौन से पेज पर, रजिस्टर वाले पेज पर। लेकिन अगर मेरे पास ये काम नहीं हो रहा, मतलब वैल्यू जीरो से बड़ी नहीं आ रही, इसका मतलब कोई भी वैल्यू ऐड नहीं हुई हुई, तो फिर एल्स में हमने क्या चलाई थी, अपनी इंसर्ट वाली क्यूरी हमने चला दी थी। ठीक है, एक बार इसका दिखा भी देती हूँ करके। हमारे पास डेटा रखा हुआ है जैन का, मेहदी का रखा हुआ फाइज का। अगर मैं दोबारा डालूँ ये डेटा फाइज के नाम से, ठीक है, यहाँ पे आके अगेन डालती हूँ फाइज, या मेहदी का अगेन डालते हैं डेटा, और सिर्फ वैलिडेशन किस पे लगी हुई है, हमारे जीमेल पर, कि अगर आप सेम ईमेल आईडी डालोगे तो वो क्या करेगा, आपको एक अलर्ट शो कर देगा। पासवर्ड कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, मेहदी वाली डाल दी हमने, सबमिट किया, तो मुझे क्या बता रहा है, ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब पहले से एग्जिस्ट करती है, तो वो डेटा दोबारा ऐड नहीं करेगा। लेकिन अगर आप कोई नया नाम डालते हो, जैसे मैंने डाल दिया राहिल का, तो ये क्या करेगा, डेटा ले लेगा। सही है, सबमिट किया, डेटा इंसर्टेड का मैसेज आ रहा है, ओके किया। अगर व्यू पर चेक करें तो राहिल का नाम ऐड हो गया। ठीक है, फिर अपडेट डिलीट के हमने बटन लगाए थे, वो दूसरे वाले में लगे हुए हैं, वो आप क्या कर सकते हो, जो डेटा आपके पास एक्स्ट्रा आ रहा है उसको हम डिलीट कर सकते हैं। पूरी रॉ डिलीट होगी, नहीं पूरी रॉ डिलीट हो रही है। अच्छा, मुझे अभी अपडेट डिलीट का काम भी करना है यहाँ पर, तो मैं पूरा अगेन तो कोड नहीं करूंगी, मैं देख लेता हूँ, मैं लेकर आई थी नहीं आई थी। अपडेट डिलीट भी तो वीडियो है, जैसे सारा काम किया था, सब कुछ वर्क कर रहा था, बट मेरे तो बात हो गई नहीं। हाँ, क्या मसला आ रहा था आपका? पता नहीं, मैंने सारा करा था, बिल्कुल सेम टू सेम यही काम कर रहा था। मैंने बटन का रजिस्टर किया, लॉगिन नाम रखा था, उधर भी लॉगिन रखा था, और मोबाइल में वैलिडेशन भी चेक करी, मतलब ऊपर की भी आईडी सेम थी, नीचे की भी सेम थी, मगर फिर मुझे क्या मसला आ रहा। नहीं, अपडेट डिलीट का इसमें नहीं है। अच्छा, अब हम आज क्या पढ़ेंगे, अपडेट डिलीट के साथ ही वहीं से कर देते। खैर, अब मुझे क्या करना है, हम करेंगे रोल बेस्ड लॉगिन वाला काम। जैसे अभी देखो मेरे पास एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ रहा है, मैं चाहती हूँ एक तो डेट क्या कर ले, कोई भी यूजर आके अपने आप को रजिस्टर करे। अगर रजिस्टर करे तो कहाँ पर जाए, वेबसाइट पर। वैसे तो डिफॉल्ट में वेबसाइट खुली होती है हमारे पास, लेकिन हम क्या करेंगे, जैसे मेरे पास अगर कोई वेबसाइट है, अगर दराज की वेबसाइट खोलूँ मैं, सही है, इस वेबसाइट के अंदर अब देखो, अभी तो मैं इसको एक्सेस कर सकती हूँ ना विदाउट लॉगिन विदाउट रजिस्ट्रेशन, लेकिन जब मैं किसी पे क्या करती हूँ, ऐड टू कार्ट करती हूँ, जैसे मैंने ये ऐड टू कार्ट किया यहाँ पर। अब ऐड टू कार्ट के ऑप्शन के अंदर मेरे पास अगर करती हूँ ऐड टू कार्ट, तो क्या बताएगा, पहले आप क्या करें, लॉगिन करें, लॉगिन के बगैर आप क्या नहीं कर सकते, ऐड टू कार्ट नहीं कर सकते। तो अब हमें ऐसी सिस्टम रखना है कि भाई क्या करे, कोई भी यूजर वेबसाइट तो देख सकता है, लेकिन अगर वो ऐड टू कार्ट पे जाता है तो उसके पास क्या आ जाए, लॉगिन का सिस्टम आ जाए। और अगर लॉगिन करता है, अगर आप किसी भी वेबसाइट पर लॉगिन करते हो, तो यहाँ पर लॉग आउट दिखा आना चाहिए। ये काम हम करेंगे। दूसरा हम काम स्टार्ट करेंगे एडमिन पैनल से। अब एडमिन पैनल क्या होता है, जब भी कोई वेबसाइट आप बना रहे हो, सही है, तो इसका कोई ना कोई ऑनर तो होगा, एडमिन, जो इसको मैनेज कर रहा होगा। जैसे अगर आपसे कोई वेबसाइट बनवाता है, तो ऐसा तो नहीं होता ना कि दराज की वेबसाइट हो गई या मेरी अमेजोन की तो वेबसाइट हो गई, इसके अंदर डेली कोई डेवलपर बैठकर प्रोडक्ट डाल रहा होता है। हम क्या काम करते हैं, जो भी प्रोडक्ट ऐड करवानी होती है, वो हम क्या करते हैं, एक एडमिन पैनल बना के देते हैं, उस पैनल के अंदर हम एक फॉर्म बना के देते हैं कि भाई अगर एडमिन को खुद से प्रोडक्ट ऐड करनी है या कैटेगरीज ऐड करनी है, तो जस्ट वो फॉर्म फिल करे और क्या हो जाए, प्रोडक्ट या कैटेगरीज ऐड हो जाए। और हम ऐसी क्यूरी लगाते हैं कि भाई जो प्रोडक्ट ऐड करेगा वो वेबसाइट पर क्या होनी चाहिए, डिस्प्ले होनी चाहिए। तो पहला हम काम करेंगे पैनल का। अब देखो, एक वेबसाइट का कोई एक ही एडमिन होगा, मल्टीपल एडमिन नहीं हो सकते, या तो सुपर एडमिन होता है, फिर उसके नीचे सब उसके एडमिन होते हैं। तो एडमिन के लिए हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं बनाएंगे, हम एडमिन को खुद से क्या करेंगे, एडमिन को हम लॉगिन करवा के देते हैं। हम कंडीशन लगाते हैं यूजर पे। देखो मेरे पास एक वेबसाइट है, हम इस पे काम करेंगे, इसी वेबसाइट को ले लेती हूँ, और इसी के अंदर हम क्या करेंगे, अब देखो बैकएंड पे हम काम कर रहे हैं, क्या कह रहे हो, जल्दी से करो, हटा लिया, ठीक है। अब बैकएंड का हम काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप जो भी काम वेबसाइट पे काम करोगे, वो आप टेम्पलेट बेस्ड काम कर रहे हो। ठीक है, जैसे मेरे पास एक की वेबसाइट है कोजा स्टोर, तो अब मैं क्या करूंगी, इस वेबसाइट पे पूरी प्रोडक्ट डिस्प्ले करवाऊंगी, और एक हम एडमिन पैनल के साथ काम करेंगे। तो अब
मेरे पास लॉगिन फॉर्म वगैरह कुछ इस तरह का बना हुआ है, सही है, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना हुआ है और एक लॉगिन फॉर्म अलग से बना हुआ है। आपको क्या करना पड़ेगा, इसी वेबसाइट के अंदर लॉगिन रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे काम करना है। पहले आपको सिंपल तरीके से बताती हूँ कि आप रोल बेस्ड लॉगिन कैसे करते हैं। पहले हम बनाएंगे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अलावा हम बनाएंगे एक लॉगिन फॉर्म, कि भाई जो यूजर लॉगिन रजिस्टर कर रहा है वही लॉगिन कर सके, यही होता है ना। तो उसके आगे लॉगिन अगर यहाँ पर मेहदी ने राहिल जैसे हस्ते ने रजिस्टर नहीं किया तो वेबसाइट पे नहीं जा सकता, या वो एडमिन पैनल पे भी नहीं जा सकता। तो पहले वो क्या करेगा, अपने आप को रजिस्टर करवाएगा, ठीक है। अब रजिस्टर करवाते वक्त उसके पास या तो एक रोल का सिस्टम आना चाहिए, एक आपके पास ड्रॉप डाउन टाइप है कि भाई यूजर हो या एडमिन हो, ठीक है, या तो वो आना चाहिए। और एक आना चाहिए स्टेटस। स्टेटस मतलब वेरीफाइड है या अनवेरीफाइड, वो एडमिन उसको अप्रूव करता है कि भाई ये यूजर, जैसे आपने रजिस्टर कर लिया, अब एडमिन के पास इंफॉर्मेशन जाएगी कि भाई यूजर ने रजिस्टर करा है, वो उसको क्या कर सकता है, वेरीफाई या अनवेरीफाई कर सकता है। जैसे यहाँ पर ना उसके पास बटन हमने अपडेट डिलीट के बनाए थे, यही से एडमिन क्या करे, अपडेट कर दे कि भाई उसका स्टेटस क्या है, वेरीफाई है। अब इसके लिए दोबारा काम करना पड़ेगा अपडेट डिलीट वाला, चलो वो बाद में करते हैं। पहले आते हैं लॉगिन फॉर्म बनाते हैं एक, और इसी फॉर्म के अंदर मैं क्या करती हूँ, अच्छा रोल बेस्ड लॉगिन का काम करना है तो यहाँ पर आपको रोल सेट करवाना पड़ेगा। जैसे अगर आप यहीं से रजिस्टर करवा रहे हो तो इसके अंदर आपने एक सेलेक्ट का डाल दिया, सेलेक्ट का ऑप्शन, ठीक है। सेलेक्ट के अंदर मैं ऑप्शन डाल रही हूँ, यहाँ मैं लिख दिया सेलेक्ट योर रोल। रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ, अभी एडमिन रजिस्टर तो नहीं करेगा, लेकिन फिलहाल मैं अभी एक इस तरीके से बता रही हूँ, और एक हम अलग से रोल का टेबल बनाते हैं, वहां से जैसे हम आईडी मंगवाते हैं, ठीक है। फिर वहां पे करना पड़ेगा ज्वाइन वाला काम। एक मैंने डाल दिया ऑप्शन, एक ऑप्शन हम डाल देते हैं एडमिन, और एक ऑप्शन मैंने डाल दिया यूजर, और इसके वैल्यू के अंदर मैंने दे दिया एडमिन, सही है, क्योंकि वैल्यू आपके पास डेटाबेस में जाएगी, और एक दे दिया यूजर। अब यहाँ पर आते हैं, इसकी क्लास भी लगा लेते हैं, क्लास फॉर्म कंट्रोल MD3, ठीक है। अब मैं चेक करती हूँ, पहले तो फॉर्म में जाते हैं, एक मेरे पास ऑप्शन आ रहा है सेलेक्ट योर रोल, ठीक है। वैसे तो एडमिन को हम रजिस्टर नहीं करवाएंगे, लेकिन अगर आप, एक तरीका आपके पास ये है कि आप यहाँ से, अगर एडमिन भी रजिस्टर कर रहा है यहाँ से, तो वो अपना रोल सेलेक्ट करे, तो ये वाला रोल कहाँ पे जाके ऐड हो जाए आपके पास, आपके डेटाबेस के अंदर, कि भाई ये कौन है, एडमिन है, ये यूजर है। अच्छा, अभी तो मैं इस तरीके से काम करवा देती हूँ, फिर दूसरा तरीका, दोनों तरीके देख लेंगे, ठीक है। अभी आप यहाँ से डेटा जाएगा, अगर एडमिन होगा तो कहाँ जाएगा, एडमिन के उसमें, और अगर यूजर हुआ तो यूजर के उसमें, तो ये सही डेटाबेस है। में आगे कहाँ से होगा? इस वाले टेबल में आपके आपके एक ही टेबल बना हुआ है यूजर्स का, उसमें देखो दो तरीके, एक तो आप अलग से रोल का टेबल बनाओ और रोल के अंदर रोल आईडी दे दो और रोल नेम दे दो, सही है। और फिर यूजर्स वाले टेबल के अंदर हम ये काम कर सकते हैं कि भाई जो यूजर है यहाँ पर हम रोल आईडी दिखा रहे हैं कि भाई अगर रोल आईडी 1 आ रही है, मतलब 1 किसकी होगी, मेरे एडमिन की, और 2 होगी यूजर की, तो ये काम भी हो सकता है, दोनों तरीके से काम हो सकता है। नहीं तो रोल का फायदा क्या होगा? रोल चेक करेगा ना, एडमिन है तो एडमिन पैनल पे जाएगा, यूजर आएगा तो वेबसाइट पे जाएगा, सही है। सही है। चले अभी सिंपल तरीके से बता दूँ, सही है, रोल वाला भी बता दूंगा, दोनों तरीके देख लेंगे। अभी सबसे पहले मैंने एक ड्रॉप डाउन ऐड कर दिया यहाँ पर, ठीक है, कि भाई एडमिन हो तो क्या करे, एडमिन पैनल पे जाए, और अगर यूजर आ रहा हो रोल तो कहाँ पे जाए, वेबसाइट पर। ये मैंने ऐड कर दिया, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने डेटाबेस में आकर यहाँ पर एक कॉलम एक्स्ट्रा भी ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे ऑल्टर करते हैं, और रोल भी हमें भेजना है, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या है, रजिस्टर, ऐड कर दो, क्या कॉलम ऐड करना है मुझे, रोल का, और varchar में दूंगी 20, ठीक है। क्या करेगा, ये कॉलम ऐड कर देगा,
अगर चेक कराऊं तो एक आ गया रोल का कॉलम, ठीक है। और डेटा अपडेट करना है, अपडेट अभी वहां से नहीं कर सकती, बटन नहीं लगे हुए, यहीं से अपडेट की क्यूरी चला देते हैं हम। अपडेट करो, किसको अपडेट करना है, रजिस्टर वाले टेबल को। और सेट कर दो रोल में जाकर, क्या सेट करो रोल में जाकर, कि रोल क्या होना चाहिए। अभी सबका रोल क्या है, यूजर। क्या भेज रही हूँ मैं, यूजर। सब में मैंने यूजर भेज दिया, अभी मेरा कोई एडमिन नहीं है। देखिए क्या क्यूरी लिखी है मैंने, अपडेट रजिस्टर रोल सेट करो क्या, यूजर। ओके किया तो रोल सबका यूजर आ गया। अब एक कॉलम और ऐड कर लें और उस पर रख दें स्टेटस। और मैंने कहा एक कॉलम और ऐड कर दो स्टेटस का, स्टेटस varchar 20। और सबके स्टेटस में वैल्यू रख दो वेरीफाइड या अनवेरीफाइड। अपडेट रजिस्टर सेट कर दो, स्टेटस में जाकर, और क्या वैल्यू सेट कर दो सबकी, अनवेरीफाइड। डिफॉल्ट में आपके पास चलेगी अनवेरीफाइड वैल्यू, क्या चलेगी, अनवेरीफाइड, ठीक है। या एक काम करेगा, टेबल बनाते वक्त ही याद करो, हम डिफॉल्ट वैल्यू सेट करते हैं जब आप टेबल बनाते हो कॉलम के अंदर। जैसे हमने कराची सिटी के अंदर करी थी डिफॉल्ट सेट, कि भाई सिटी अगर कोई ऐड ना करे तो उसमें क्या ऐड हो जाए, कराची ऐड हो जाए डिफॉल्ट में। तो डिफॉल्ट में सबकी वैल्यू जानी चाहिए अनवेरीफाइड। तो अभी मैंने क्या करा है, यहाँ पे स्टेटस का कॉलम ऐड तो कर दिया, अब मुझे दोबारा से इसमें डिफॉल्ट सेट करवाना है। तो मैं एक काम कर लेती हूँ, यहाँ पे इसको मॉडिफाई करके देख लेते हैं। ऑल्टर टेबल का नाम दिया रजिस्टर, मॉडिफाई। और मॉडिफाई मुझे करना है अपना स्टेटस वाला कॉलम, varchar पे है ये 20। और मैंने कहा मुझे मॉडिफाई करके क्या करना है, यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू सेट करनी है। डिफॉल्ट सेट कर दो अनवेरीफाइड। देखते हैं ये क्यूरी काम कर रही है, नहीं इस मॉडिफाई से ये ऐड नहीं होगा, फिर से बनाना पड़ेगा इसको ड्रॉप करके। या हो गया ये, चेक कर लेते हैं, रिफ्रेश करके देखते हैं। नहीं आ रही, इस क्यूरी से नहीं आई, तो इसको ड्रॉप करके दोबारा लेना पड़ेगा। एक मिनट, ड्रॉप करते हैं, ड्रॉप। क्या क्यूरी है ड्रॉप की, ऑल्टर टेबल रजिस्टर में जाओ, क्या करो, ड्रॉप करो। मेरा कौन सा कॉलम ड्रॉप करवाना है, स्टेटस का, ठीक है। और इसको कर देते हैं ड्रॉप। अब हो गया ड्रॉप। अब देखो जब दोबारा ऑल्टर से ऐड करेंगे तो यहीं पर डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर देंगे इसकी। यहाँ पर मैंने कहा स्टेटस में जाओ और डिफॉल्ट में रख देना, क्या रख देना डिफॉल्ट में, एक वैल्यू रख देना डिफॉल्ट में, क्या, अनवेरीफाइड, अनवेरीफाइड, ठीक है। तो अब डिफॉल्ट में क्या वैल्यू सेट हो जाएगी जाकर उसकी, जब ये मेरा बन के आएगा स्टेटस का, तो अनवेरीफाइड सेट हो जाएगी, ठीक है। चेक करते हैं, देखो अनवेरीफाइड आ रही है। अब ये वेरीफाई कौन करेगा, वेरिफिकेशन किसके पास होगी, सिर्फ और सिर्फ एडमिन के पास, ठीक है। एक रोल का डाल दिया, एक डाल दिया मैंने अनवेरीफाइड इसका। अब यहाँ पर आता है, लेकिन अगर आप इस तरीके से काम कर रहे हैं कि आप यहाँ से भेज रहे हो, तो यहाँ से तो आप अगर भेजोगे तो मल्टीपल एडमिन भी हो सकते हैं, मेरे पास हो सकते हैं ना। एक वेबसाइट में कितने एडमिन होते हैं, एक ही एडमिन होता है। अगर आप चाहो तो जैसे हमने यहाँ पर ये रखा है, अगर मैं अलग से टेबल नहीं बनाऊं तो आप यहाँ पर एक और काम भी कर सकते हैं कि इस वाले के अंदर, जैसे मैं रोल में डिफॉल्ट में यूजर सेट किया है, तो डिफॉल्ट में आप क्या सेट कर दो वैल्यू, कि जो भी यूजर आएगा उसकी डिफॉल्ट में क्या वैल्यू हो जाएगी, यूजर। क्योंकि देखो अगर मैं फॉर्म के तरीके से यहाँ से भेजूंगी तो मेरे पास तो मल्टीपल एडमिन रजिस्टर हो सकते हैं ना, मल्टीपल एडमिन रजिस्टर। तो आप एक काम ये कर लेते हैं, ठीक है, अलग से टेबल नहीं बना रहे, लंबा काम हो जाएगा। यहाँ पे हम एक काम करते हैं, इसको भी डिफॉल्ट वैल्यू यूजर सेट कर देते हैं और एडमिन हम फुल ऐड करके देंगे, ठीक है। तो वही वाला काम करते हैं, सेम करके ड्रॉप करते हैं पहले तो अपने ट्रेस को, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम रखते हैं रजिस्टर, ड्रॉप कर दो मेरा रोल वाला कॉलम, ठीक है। ये ड्रॉप क्यों कर रही हूँ मैं इसको अगेन, ताकि मैं इस पर डिफॉल्ट में क्या वैल्यू सेट कर दूं, यूजर, ठीक है। डिफॉल्ट करके वापस से ऐड करते हैं, मैंने कहा एक कॉलम ऐड कर दो रोल का, varchar डिफॉल्ट में उसकी वैल्यू सेट कर देना जो भी आ रहा है। अब जाहिर सी बात है यूजर ही आएगा, क्योंकि एडमिन तो हम एक ही रखेंगे वेबसाइट में,
और एडमिन को हम खुद डाल के उसका पासवर्ड और ये सब डाल के देंगे, सही है। और डिफॉल्ट में वैल्यू रख देती हूँ मैं क्या, यूजर, सही है। तो 2 कॉलम मैंने ऐड कर दिए, कौन कौन से ऐड करें, स्टेटस का और रोल का। अगर स्ट्रक्चर में जाके चेक करें तो डिफॉल्ट वैल्यू उनकी सेट हुई हुई होगी, ये देखो डिफॉल्ट क्या सेट हुई हुई है इसकी, यूजर, और यहाँ से इसकी क्या सेट हुई हुई है, अनवेरिफाइड। अब देखो जो हमने ये व्यू वाला काम किया हुआ है, तो ये व्यू वाला काम इसलिए किया था ताकि एडमिन पैनल पे जब हम काम करें तो यही वाला काम हम कहाँ पे डिस्प्ले करवाएं, एडमिन पैनल के ऊपर। अब देखो अगर मुझे यहाँ पर स्टेटस वाला कॉलम दिखाना है कौन वेरीफाइड है कौन अनवेरीफाइड, तो अपडेट वाले बटन से ही काम हो सकता है, हो सकता है ना। अगर मैं यहाँ पे एक और कॉलम डिस्प्ले करवा दूं, चले सेलेक्ट वाली चीज मैं यहाँ से हटा रही हूँ, ठीक है, फॉर्म अपना इतना ही रखेंगे। व्यू के अंदर आकर मुझे पासवर्ड के बाद एक और चीज शो करवानी है, और कौन सा कॉलम शो करवाना है, स्टेटस का, कि भाई अनवेरिफाइड आ रहा है या वेरीफाइड है। और यहाँ भी वैल्यू ले लेती हूँ इसकी मैं, और वैल्यू क्या होगी इसकी भी, स्टेटस। अब जरा चेक करते हैं जाकर, एस मैंने कैसे रखा है देख लेते हैं, एस मेरा छोटा है, ठीक है, तभी उसको एरर दे रहा है, एस छोटा रखता है, स्टेटस। अब चेक कर लेते हैं, अब देखो अनवेरिफाइड आ रहे हैं सारे यूजर्स। अब इसको वेरीफाई कैसे करेगा एडमिन, अगर मैं एडमिन के पास पूरा डेटा दिखाऊं, देखो जो भी, अगर आप किसी भी वेबसाइट पर जाते हैं, कहीं भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, तो आपका डेटा कहीं ना कहीं किसी को डिस्प्ले होता है ना, कि भाई ये सारे मेरी कंपनी के एम्प्लॉयज हैं या ये सारे मेरे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। तो वहां पर वो डेटा अपडेट डिलीट कैसे कर सकता है, जैसे उसको क्या करना है, अनवेरिफाइड से वेरीफाई करना है, तो कैसे करेगा, हमने अपडेट वाला काम किया था, अपडेट डिलीट के यहाँ बटन लगाए थे या नहीं लगाए थे, लगाए थे। अपडेट का काम कैसे होगा अगेन बता दो फिर करके, यहाँ पर करना तो है हमें, कर लेते हैं अपडेट वाला काम अगेन, ठीक है। यहीं से वो क्या करे, वेरीफाई या अनवेरीफाई कर सके। अब देखो सारे अनवेरीफाइड आ रहे हैं, अब हम डेटाबेस तो नहीं देंगे ना उसको, एडमिन को, कि वो यहाँ से आके कर ले, हम क्या देंगे उसको, पैनल देंगे, ठीक है। तो पहले एक काम करते हैं, पैनल का काम कर लेते हैं, फिर पैनल पे ही अपडेट डिलीट वाला काम कर लेंगे, सही है। यहाँ तक हमने कर लिया है। अब मैं एक एडमिन ऐड करवा रही हूँ, और एडमिन में खुद से ऐड करवा रही हूँ यहाँ पर, तो इंसर्ट की क्यूरी यहाँ पर चलाएंगे एडमिन के लिए, इंसर्ट इनटू, क्या लिखेंगे, रजिस्टर में जाओ और क्या करो, नेम ऐड कर दो, साथ में ईमेल ऐड कर दो, पासवर्ड, स्टेटस डिफॉल्ट में सेट हुआ है, और मैं रोल ऐड करवाऊंगी। रोल क्या ऐड करवाएंगे उसका, एडमिन। डिफॉल्ट में रोल क्या सेट हुआ है, अब मैं एडमिन को इंसर्ट करके दे रही हूँ, यहाँ से वैल्यूज में आता है, और नेम रख देते हैं एडमिन, एडमिन नाम रख रही हूँ मैं, admin@gmail.com, ये रख दिया इसका पासवर्ड, पासवर्ड रखते हैं इसका हम, ये बस एडमिन के बताओ, एडमिन 123, हाँ बस हम ये एडमिन को बताएंगे कि भाई आप इस वाले पासवर्ड और लॉगिन आईडी से अपने एडमिन पैनल पे जा सकते हो। हाँ हम ये खुद रख कर दे रहे हैं, उसको हम बता के देंगे कि भाई आपका ये ईमेल आईडी है और आपका ये पासवर्ड है, ठीक है। रोल में इसको रख देती हूँ एडमिन, एडमिन, इंटर करते हैं, मेरे पास एक एडमिन ऐड हो गया होगा, सही। अब मेरे पास एक एडमिन आ रहा है जिसका स्टेटस क्या है, अच्छा अनवेरिफाइड है, इसको मुझे वेरीफाई करके देना था, तो अपडेट फिलहाल अभी यहीं से कर लेती हूँ मैं, सही है। एडमिन को हम वेरीफाई भी करके देंगे और क्या करके देंगे, उसका रोल भी सेट करके देंगे। अब होगा क्या, रोल बेस्ड लॉगिन का काम, कि जो यूजर होगा वो वेबसाइट पर जाएगा, और एडमिन होगा तो कहाँ पे जाएगा, एडमिन पैनल पे। इतना काम करने के बाद आपको क्या करना है, अपने code.php में आना है, और पहले तो आप बना लेंगे एक लॉगिन फॉर्म। देखो पहले यूजर क्या करता है, अरे भाई नहीं फाइल बना कौन है ये खिजर है, इसी के अंदर देखो ये वाला काम मेरे पास हुआ हुआ है, लेकिन यहाँ से क्या कर रहा है, यूजर सिर्फ रजिस्टर हो रहा है, रजिस्टर कर सकता है ना यहाँ से। अब मुझे लॉगिन भी करवाना है, तो लॉगिन के लिए अलग से एक फॉर्म चाहिए होगा, यही वाला फॉर्म हम कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे एक पेज बना लेते हैं login.php, क्या बना दिया मैं, login.php, बुक्स निकाले मैंने कहा था ना, हाँ है इनके पास। अच्छा मैंने इसी को कॉपी किया और यहाँ पर आकर मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ लिख दिया मैंने लॉगिन फॉर्म, क्या लिख दिया, रजिस्ट्रेशन की जगह लॉगिन फॉर्म। देखो अगर मैं अब एड्रेस डालूं यहाँ पर, रजिस्टर की जगह क्या एड्रेस डालूं मैं, लॉगिन, एड्रेस क्या डाला मैंने,
तो मैं लॉगिन फॉर्म पर आ गई, लेकिन आप बताएं लॉगिन कितनी चीजों से कर सकते हैं आप? क्या नेम की जरूरत होती है लॉगिन में? हो जाएगा। कभी भी आप लॉगिन इससे नहीं करते, सिर्फ ईमेल और चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है? पासवर्ड। तो नेम वाला कॉलम हम हटा देते हैं, ठीक है, यहाँ से एक्शन यही रहेगा, बाकी सब चीजें सेम रहेंगी, नेम ईमेल ये सब सेम रहेगा। सिर्फ बटन पे हम आके क्या कर देंगे, यहाँ पे रजिस्टर की जगह लिख देंगे क्या? लॉगिन। और यहाँ भी हम लिख देंगे लॉगिन, ठीक है। व्यू वाला बटन नहीं चाहिए हमें, ये भी हम हटा देंगे, ठीक है। लॉगिन वाले पेज पे जस्ट मैंने क्या काम किया, यहाँ पर 2 फील्ड रखी है और लॉगिन रख दिया। अब मैं चाहती हूँ एक एंकर टैग आपके पास यहाँ पर आ जाए, जिससे क्या करें, जैसे लिखा हुआ होता है ना क्रिएट एन अकाउंट, कि भाई अगर लॉगिन फॉर्म पे आया है यूजर तो क्या करे, डायरेक्ट कहाँ चले जाए, अगर लॉगिन नहीं हुआ तो रजिस्टर करे, ठीक है। तो फॉर्म के अंदर यहाँ पे मैं क्या करूंगी, एंकर टैग बना दूंगी और यहाँ लिख दूंगी कि भाई अगर आपको क्या करना है, अपना अकाउंट क्रिएट करना है। मैंने क्या लिख दिया, क्रिएट एन अकाउंट। तो वैसे तो ये वेबसाइट के अंदर का होता है, सही है। अभी मैं इसको अलग से इसलिए बता रही हूँ, जब हम वेबसाइट डाउनलोड करेंगे तब उसके फॉर्म के साथ काम करेंगे। अभी पहले अलग से बता रही हूँ, वरना उसका पूरा कोड मिक्स हो जाएगा। क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करने के बाद कहाँ जाना चाहिए उसको, तो यहाँ पर मैं उसको दे देती हूँ लिंक, और यहाँ पे लिख भी देती हूँ कि रजिस्टर हेयर, कि आप क्या करो, यहाँ से रजिस्टर कर लो। और क्रिएट अकाउंट को बाहर रखते हैं, सिर्फ एंकर टैग के अंदर रजिस्टर वाली चीज रखते हैं, सही। इसको हम रख देते हैं बाहर और इसको रखते हैं H3 में, यहाँ पर। एक मिनट, क्या हो गया, अगेन ले लेती हूँ, H3 ले लिया एक टैग, ठीक है। इसके अंदर बना दिया एक एंकर टैग, यहाँ लिख दिया हमने रजिस्टर हेयर, और यहाँ लिख देते हैं क्रिएट एन अकाउंट। और यहाँ पर कौन से पेज का लिंक देंगे, जैसे ये लिखा हुआ आ रहा है, कौन से पेज का लिंक देंगे, H3 बहुत बड़ा हो गया, इस पे क्लिक करने के कहाँ जाना चाहिए उसको, अच्छा इसको H6 कर देते हैं। तो यहाँ पे दूंगी मैं अपने register.php का लिंक, ठीक है। ये दे दिया हमने, चेक कर लेते हैं अब। अगर इस पे क्लिक करें तो कहाँ पे जा रहा है वो, रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे। और अगर ऑलरेडी यहाँ पर उसका अकाउंट बना हुआ है तो कहाँ पे जाए, यहाँ भी वही टैग लगाना पड़ेगा, एंकर टैग। यही वाला एंकर टैग आप लगा देना अपने रजिस्टर वाले इस पर, हाँ यहीं पर, ठीक है। यहाँ पे हम लगा देते हैं और यहाँ पे लिखेंगे आप ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, सही है, ये लिखा हुआ होता है ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। तो यहाँ पे चले जाओ कौन से पेज पर, login.php पर, ठीक है। चेक कर लेते हैं आ रहा है, यहाँ लिख देते हैं रजिस्टर की जगह लॉगिन हियर। समझ में नहीं आ रहा है, ये चीज समझ नहीं आती है, क्या समझ में नहीं आ रहा मेहदी, पूछो। ये आपने किसी काम करा, ये एंकर टैग वाला, उससे पहले वाला, कैसे समझ आएगा भाई उससे पहले मैंने कुछ भी नहीं करा, देख लें दोबारा। इसी फॉर्म के अंदर रजिस्टर वाला आपने जो काम किया था, एडमिन रोल वेरीफाई, ये समझ नहीं आया। अभी कुछ भी नहीं करा है, सिर्फ फॉर्म में कोड में कोई चेंजेस नहीं करी। यहाँ पर जस्ट 2 कॉलम ऐड करें, नजर आ रहे हैं, कौन कौन से ऐड करें, स्टेटस और रोल का। और उसको डिफॉल्ट में वैल्यू क्या सेट कर दी, ऑल्टर की क्यूरी, हमें पता है, बस वो ऑल्टर की क्यूरी लिखिए, ऑल्टर टेबल ऐड कर दो, डिफॉल्ट में वैल्यू सेट कर दो अनवेरीफाइड। और साथ में मैंने एक एडमिन को ऐड कर दिया, करा है एडमिन को ऐड, एडमिन को क्यों ऐड करा है, वजह क्या है भाई। अगर मैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर देखो, वो चीज मैंने हटा दी जो सेलेक्ट का काम दे रही थी। अगर यहाँ से एडमिन जाता तो मल्टीपल एडमिन नहीं हो जाते एक वेबसाइट के, कोई भी अपने आपको रजिस्टर लगा के क्या हो जाता, एडमिन बन जाता। तो हमने क्या करा, खुद से वहां पर सेट कर दी चीजें कि भाई एडमिन एक ही है, और एडमिन का हमने पासवर्ड और क्या सेट कर दिया, ईमेल सेट कर दिया। और जितने भी लोग आ रहे हैं, जैसे अगर मैं अभी ऐड करूं इनको, चले एक दूसरा डेटा ऐड करते हैं, यहाँ पर हसनैन का नाम डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पर इनको रजिस्टर किया तो इनकी डिफॉल्ट में वैल्यू क्या सेट हो जाएगी, जाकर यूजर। मगर आपने इधर ऑप्शन दिया हुआ कि एडमिन नहीं दिया ना, हटा दिया। अब सबमिट किया मैंने, डेटा इंसर्ट हो गया। व्यू पर आते हैं,
इसका रोल डिफॉल्ट में क्या है, यहाँ रोल मैं डिस्प्ले नहीं करवा रही, अनवेरिफाइड आ रहा है, तो ये कौन वेरीफाई करेगा इसको, एडमिन करेगा, जिसके पास अपडेट डिलीट के बटन होंगे यहाँ पर। और अगर यहाँ पर जाके दिखाऊं तो इसका डिफॉल्ट में क्या वो रोल आया होगा, हसनैन का क्या रोल आया डिफॉल्ट में। भाई वेबसाइट पे जब भी आप जाते हैं, किसी भी वेबसाइट पर आप जाते हैं, तो किसी भी वेबसाइट पर आपका डिफॉल्ट में रोल सेट हो जाता है, आपको सेलेक्ट तो नहीं करना पड़ता ना एडमिन या यूजर। तो वहीं पर जाकर अब रोल बेस्ड लॉगिन यही होता है। रोल का मतलब दो रोल है, कितने रोल है मेरे पास, दो है, एक एडमिन और एक। अब एडमिन के पास एडमिन पैनल कैसे खुलेगा, जब तक वो लॉगिन नहीं करेगा तब तक। जैसे जीमेल अकाउंट आप सबके पास खुलते हैं अपने अपने, ऐसा तो नहीं है ना कि मेहदी फाइज का खोल है, नहीं, अपना अपना खुलता है। कैसे, अपनी ईमेल आईडी पासवर्ड से खुलता है। तो अब सबका अपना ईमेल आईडी पासवर्ड हो गया। अब जिसको भी जाना है एडमिन पैनल पे या वेबसाइट पर, वो क्या करेगा, यहाँ से लॉगिन करेगा। ठीक है, तो ये कोड हमें चलाना है कि भाई अगर एडमिन आ रहा हो तो वो कहाँ जाए, एडमिन पैनल पे, और अगर यूजर आ रहा है तो वो कहाँ जाए, अपनी वेबसाइट पर। तो यही उसको कहते हैं रोल बेस्ड लॉगिन सिस्टम। सही है। अब ये तो मैंने बना लिया, लेकिन अभी क्या इसका कोई कोड किया है मैंने, लॉगिन फॉर्म का मैंने कोई भी काम किया है अभी तक, बस कॉपी करो। नहीं किया। और ये फॉर्म मैंने यहाँ पे ये बनाया है सिंपल। जब आप वेबसाइट को यूज करेंगे तो वेबसाइट में ऑलरेडी लॉगिन रजिस्टर के फॉर्म होते हैं, तो आप वो यूज करेंगे। ठीक है, उसी पे करूँ, फिर पूरा रजिस्ट्रेशन का दोबारा पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा, इसलिए रोल बेस समझा दूं, फिर वो खुद कर लेना इसमें। बाकी वेबसाइट डाउनलोड करना है आगे वो बहुत आगे वाली चीज है। अच्छा, यहाँ पर आते हैं। अब लॉगिन वाला मुझे काम करना है, तो देख लें लॉगिन के बटन में हमने क्या दिया है। अब अगर फॉर्म से वैल्यू गेट करनी होती है हमें, तो उसके लिए कौन सा एट्रीब्यूट है, नेम का एट्रीब्यूट। क्या लॉगिन के बटन में मैंने नेम के एट्रीब्यूट दिए हुए। एक्शन वही है। एक्शन का मतलब क्या है, जहां फॉर्म सबमिट होकर जाए और जहां मेरा सारा बैकएंड का काम रखा हुआ है। ठीक है, जहां पे मैं कर रही हूँ तो इसी में करेंगे। मेथड क्या है, पोस्ट है। इनपुट टाइप ईमेल, पासवर्ड, नेम ईमेल दिया हुआ, पासवर्ड। अब देखो नेम दोनों के सेम है। अब आप ये कहेंगे रजिस्टर वाले में भी यही नेम दिया हुआ था, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भी यही नेम दिया हुआ था, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बटन का नेम अलग हो गया। आप इस सेट करवाते हो तो इस सेट बटन से करवाते हैं, मतलब दोनों कोड अलग हो गए। सही है, तो इस सेट मेन रोल अदा कर रहे हैं यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर आती हूँ, ये ऊपर वाला पूरा रजिस्टर वाला काम हुआ है, तो इसको हेडिंग डाल दें कि भाई ये कौन सा काम था, रजिस्टर वाला। अब दोबारा इंक्लूड कराएंगे या नहीं, इंक्लूड एक ही बार हुआ है। सही है, नीचे आ जाए। अब ये बटन इसका पूरा खत्म हो गया। ये गलती मत करेंगे कि उसी बटन के अंदर स्टार्ट कर दें, नहीं, इसका बटन यहाँ पे खत्म हो रहा है, रजिस्टर वाला। अब आपको लॉगिन का काम करना है, आप इसके नीचे आएंगे, यहाँ पर मैंने लिखा लॉगिन। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद अब सबसे पहले बटन को सेट कैसे करते हैं, इफ इस सेट, क्या सेट करूं, पहले तो $_ पोस्ट का मेथड, और बटन को क्या नाम दिया मैंने अपने, यहाँ पर देखकर बताया सब, लॉगिन नाम दिया हुआ है। सही है, मैंने कहा जब लॉगिन वाले बटन में क्लिक हो, तो लॉगिन वाले बटन में क्लिक होने के बाद लॉगिन करना चाहिए यूजर को। लॉगिन करने के बाद ही पैनल पे जाते हैं या वेबसाइट पर जाएंगे। तो मैंने कहा जब लॉगिन के बटन में क्लिक हो तो पहले तो क्या करो, उसकी आईडी, ईमेल और पासवर्ड गेट कर लो। क्या गेट कर लो, पहले तो ईमेल पासवर्ड। क्या ये उससे मैच हो रहा है जो यूजर पहले से रजिस्टर करवा के आया है, यही होता है ना। अगर आप रजिस्टर करते हैं तो उसी वाले पासवर्ड से मैच होता है, और अगर गलत डालते तो लिखा हुआ आता है ईमेल आईडी और पासवर्ड इनकरेक्ट, तो वो डेट इसी यही वाला काम हो रहा होता है। फॉरगेट पासवर्ड फिर वो आगे वो पूरा आपका रैंडम कोड ईमेल पर जाता है। अच्छा, यहाँ पर आते हैं, $email का एक वेरिएबल बना दिया, और यहाँ मैं लिख लूंगी $_ में जाओ, और वहाँ पे क्या नाम दिया था, ईमेल लग दिया। सेम हमारे सेम, हाँ, क्यूरी के बगैर काम नहीं होगा। $_ और यहाँ मैंने क्या नाम दे दिया, पासवर्ड। ये वही नाम है जो हम किस में देकर आए अभी अभी अपने फॉर्म वाले। सही है, फॉर्म के अंदर। यहाँ तक क्लियर है। अब डेटा इंसर्ट नहीं करना आपको, लॉगिन के अंदर डेटा मैच होता है। क्या होता है डेटा, तो इंसर्ट वाला काम नहीं करेंगे, हम करेंगे सेलेक्ट वाला काम। क्या करेंगे, देखो अगर मैं आपसे यहाँ से पूछूं डेटा आपको सेलेक्ट करवाना है, मैं चाहती हूँ भाई मुझे मेहदी वाली ईमेल आईडी देखनी है। किसकी देखनी है, मेहदी वाला। तो यहाँ पे आके आप क्या क्यूरी लिखोगे, मैंने कहा मुझे सिर्फ मेहदी वाली रो चाहिए। क्या क्यूरी बनेगी, क्यूरी बताएं। तो सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट करेंगे, सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम रजिस्टर, और वेयर, मैं ईमेल से मैच करवाना चाहती हूँ। ईमेल से, तो फिर वेयर जाओ, जाके चेक करो ईमेल वाले कॉलम में क्या आनी चाहिए ईमेल, जो मेहदी ने डाली यहाँ पर, Mehdi@gmail.com।
ऐसी है, यही क्यूरी चलेगी। ये ये क्यूरी क्या काम कर रही है, सारा डेटा सेलेक्ट करके ला रही है, कहाँ से, रजिस्टर वाले और फॉर्म से वेयर के बाद वो चेक कर रही है कि भाई वही ईमेल लाना जिसकी ईमेल आईडी किसके बराबर हो, ये मेहदी के बराबर हो, ठीक है। अगर चेक करो तो वही ईमेल आईडी आ रही है। सही। इसी तरह मैं कहूँ भाई वही पासवर्ड लेकर आना जो मेहदी ने डाला हुआ है। अब पासवर्ड इन्होंने क्या डाला हुआ है चेक कर लेते हैं। 77997। मैंने कहा एंड ऑपरेटर पढ़ा था हमने। मैंने कहा यहाँ पे पासवर्ड लेकर आओ, क्या ये था। अब मुझे बताओ डेटा आ जाएगा या नहीं आएगा। आ जाएगा। एंड पढ़ा था ना, एंड क्या काम करता है, एक जहां उसको एक ही रो में दोनों डेटा सेम रहते हैं वो लेकर आ जाता है। अभी ये लेकर आ रहा है, कितनी रो रिटर्न कर रहा है, एक ही कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे कुछ गलत डाल दूं, पासवर्ड मैंने गलत डाल दिया, ये डाल दिया, तो अब क्या होगा, क्या कोई रो आएगी, नहीं। रिजल्ट खाली है, एम्प्टी है, जीरो आ रहा है ना, नहीं आ रहा है ना। जहां पे दो चीज गलत हो गई तो आपकी ईमेल या पासवर्ड ऐसे ही चेक होते हैं। सेलेक्ट की क्यूरी लगी हुई होती है, वो क्या चेक करता है, जो यूजर ईमेल डाल रहा है उससे मैच हो रहा है डेटा या नहीं हो रहा। तो अब मुझे बताया, जब मैं दिखा रही थी आपको और रॉ आ रही थी तो एक आ रही थी, डेटा मैच हो रहा था तो, और जब मैच नहीं हो रहा तो कितनी आ रही है, जीरो। जीरो आ रही है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, डेटा डेटाबेस से मंगवाएंगे और कौन सी क्यूरी चलेगी, माइस्क्यूएल क्यूरी में जाते हैं और क्या लिखेंगे, पहले तो कनेक्शन और सेलेक्ट की क्या क्यूरी लगेगी बताएं आप, सेलेक्ट फ्रॉम स्टैटिक फ्रॉम रजिस्टर रजिस्टर में जाओ और क्या चेक करो, वेयर ईमेल चेक करो, वो जो यूजर फॉर्म में डाल रहा है। आपने कहा रजिस्टर वाले टेबल में जो ईमेल रखी हुई है, बस आप ईमेल लिखेंगे। क्या वो उससे मैच हो रही है जो यूजर अभी अभी डाल रहा है। हाँ, ईमेल लिखेंगे। और साथ में क्या चेक होता है, लॉगिन करते वक्त पासवर्ड चेक होता है। तो आपने कहा जाके चेक करो वो पासवर्ड जो यूजर डाल रहा है क्या उसी के बराबर है, तो डॉलर पास यहाँ पे रख दिया। एक अलर्ट मैसेज करा। यहाँ तक क्लियर है, नहीं अभी हमने सिर्फ डेटा मंगवा लिया, डेटा तो उससे आ रहा है ना, डेटा आ रहा है लेकिन डेटा चेक नहीं हो रहा अभी तक, डेटा सिर्फ आपके पास आ रहा है। तो अब चेक कैसे होता है, चेक का मेथड हमने पढ़ा था ऊपर, MySQLi numRows, कौन सा मेथड है, ये क्या काम करता है, MySQLi numRows नंबर ऑफ रॉस काउंट करता है कि डेटा मैच हो तो जीरो दिखाता है, अगर डेटा मैच होती तो वन दिखाता है और नहीं होती तो क्या दिखाता है, जीरो। तो ये मैच करेगा कि भाई वही ईमेल जो यूजर डाल रहा है क्या रजिस्टर वाली ईमेल से मैच हो रही है, और वही वाला पासवर्ड जो यूजर डाल रहा है क्या वो उस वाले रजिस्टर पे जो रखा है उससे मैच हो रहा है। तो यहाँ पे ये चीज चेक करने के लिए आपके पास मेथड होता है MySQLi numRows, मतलब नंबर ऑफ रॉस आके क्या करो उसकी चेक करो। अगर मैं यहाँ पे चला दूं इसको MySQLi numRows को और मैं यहाँ पे रख दूं डॉलर क्यूरी का वेरिएबल, क्या रख दिया, मैंने कहा जो क्यूरी के अंदर डेटा आ रहा है उसको चेक करो और करवा दो साथ में एको। एको कराने से क्या होगा, अगर डेटा वही आ रहा होगा तो क्या दिखाएगा आपको, वन दिखाएगा, डेटा मैच नहीं हो रहा होगा तो क्या दिखाएगा, जीरो। चलें चेक करते हैं, फॉर्म में आते हैं, लॉगिन फॉर्म में जाते हैं, लॉगिन करते हैं, ठीक है। मैंने मेहदी वाली आईडी से करा, पासवर्ड गलत डाल दिया, पासवर्ड क्या डाल दिया, रॉन्ग डाल दिया, लॉगिन पे क्लिक किया, क्या दे रहा है रिजल्ट, भाई एंड वाली क्यूरी काम कर रही है। अब अगर मैं सही डाल दूं यहाँ पर प्रॉपर डाल दूं, ठीक है, यहाँ पर आते हैं, मैंने ये रखा और क्या था 79977, ठीक है, लॉगिन किया, वन आ रहा है, डेटा मैच करने पे वन दिखा रहा है और डेटा मैच नहीं करने पे क्या दिखा रहा है, जीरो दिखा रहा है, ठीक है। तो ये वाला मेथड रॉस काउंट कर रहा है कि भाई जिसका जितना डेटा उतनी रॉस क्या करो मैच करके आओ। तो अब मुझे बताएं कंडीशन कैसे लगेगी, मैंने इसको रख दिया इफ में, अब मुझे इसको एको नहीं कराना, मैंने कहा अगर चेक करो, अगर डेटा आ रहा है किसके बराबर, वन, अगर एक भी मिल रहा है, क्या मिल रहा है, अगर उसको एक मिल रहा है, सिर्फ मुझे एक बार चेक करना है ना, डेटा कितनी बार होना चाहिए, एक बार होना चाहिए। अगर तो डेटा एक बार है तो उसको क्या करवाना, लॉगिन करवाना, डेटा नहीं है तो फिर लॉगिन नहीं करवाना। तो ये कंडीशन हमने कहा कि भाई अगर डॉलर क्यूरी के अंदर जो डेटा वो चेक कर रहा है अगर वो वन के बराबर हो, मतलब मैच करे, वन के बराबर होने का मतलब क्या है, मैच कर रहा है ना एक मरतबा, तो फिर मैंने कहा फिर इसको कन्वर्ट कर देना, ये डेटा किस फॉर्म के अंदर आता है, ऑब्जेक्ट की फॉर्म के अंदर आता है। अगर मैं यहाँ पे एको कराऊं अपना डॉलर क्यूरी के वेरिएबल को, तो ये क्या दिखाएगा, ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास MySQLi रिजल्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर आ रहा है। अब एक मेथड होता है आपके पास कौन सा, MySQLi fetch
कौन सा बताया था, बताएं? याद नहीं। ऑब्जेक्ट से एरे में कन्वर्ट करने के लिए लास्ट क्लास में कौन सा बताया था? दो मेथड होते हैं, एक होता है एरो और एसोक। एसोक। माइस्क्यूलाई, फेच, या एसोक। तो ये चला दो या जो लूप चला दो, एक ही बात है। हाँ, एसोक कहाँ से लेकिन देखो आता है? लूप कन्वर्ट करता है, हम फॉर ईच का लूप पढ़ते हुए आए, लेकिन लूप हम क्यों नहीं चला रहे? क्योंकि अब डेटा मुझे एक वक्त में एक का चेक करवाना है। लूप तो मल्टीपल डेटा पे काम कर रहा है ना, मुझे लॉगिन बेस काम करना है, तो एक वक्त में कितने का चेक हो? एक का। तो मैंने कहा एक मिनट चेक कराएगा। ये क्या करेगा, एसोसिएटिव एरे में कन्वर्ट कर रहा है। फैच जो डेटा हो रहा है उसको किस में कन्वर्ट कर दो। और एक और होता है, एक और कौन सा होता है? एरे। माइस्क्यूलाई फैच एरे, ये किस में कन्वर्ट करेगा? एरे में। लेकिन हमें इंडेक्स और की वैल्यू पेयर चाहिए, तो हम एरे वाला रखेंगे। अब मैंने कहा जो भी डेटा आ रहा है किसके अंदर? क्यूरी के अंदर, उसको कन्वर्ट कर दो डॉलर क्यूरी में। जो भी डेटा आ रहा है उसको कन्वर्ट कर दो किसके अंदर? एसोसिएटिव एरे में। और यहाँ पे मैं लिख दिया डॉलर डेटा, ठीक है। अब अगर मैं क्या करूँ, कोई भी वैल्यू प्रिंट करवाऊँ, मैंने कहा जो भी वो कन्वर्ट कर रहा है, कन्वर्ट करके उसको किस में रख दो? एक वेरिएबल में रख दो। क्या कंफ्यूजन होती है? क्या? आपने इसको बोला कि भाई अगर नंबर जो है हाँ, क्यूरी में से सारा सामान जो है, मतलब जो वो होगी सारा डेटा इसमें सेव होगा, सही है। उसके वो बाद नहीं, वो सिर्फ चेक करने का काम करिए। मैंने कहा जो डॉलर क्यूई में डेटा आ रहा है उसको चेक करो, क्या रॉस 1 के बराबर आ रही है, मतलब एक रॉ दे रहा है रिटर्न करके। हाँ सही है। उसके बाद आपने अगर दे रहा है तो जो क्यूरी के अंदर डेटा ऑब्जेक्ट में आ रहा था उसको कन्वर्ट कर दो एसोसिएटिव एरे में। हाँ, ये क्या करेगा? फेच एसोक, डेटा फेच करके किस में कन्वर्ट कर रहा है? एसोसिएटिव। प्रिंट कराएंगे तो डेटा कराएंगे, तो जो डेटा कन्वर्ट होकर आएगा वो किस में सेव हो जाएगा? डॉलर डेटा। डेटा के अंदर। अगर मैं एको करवाऊँ किसी भी वेरिएबल को, यहाँ पर चेक कर लेते हैं, अभी करवा के एको लिखा डॉलर, यहाँ पे लिख दिया डेटा और साथ में लिख देते हैं आपका नेम, सही है। डेटा तो सारा आ रहा है ना। मैंने कहा कि सिर्फ क्या लेकर आओ? नेम लेकर। सिर्फ डेटा में जाओ और क्या लेकर आओ? नेम लेकर आओ। अब चेक करते हैं, मेहदी आ रहा है लिखा हुआ। यहाँ पर मैं जिसका भी नाम डालूंगी, जैसे मैंने लिखा फाइज, पूरी ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी। अगर मैं लॉगिन करती हूँ तो मुझे क्या दिखाएगा? सिर्फ फाइज का नाम। अच्छा, ये उसी तरह होता है कि हाँ। वेलकम बैक ऐसे जो। अच्छा, यहाँ पे इनकी वो देख लेते हैं 89787 सेम पासवर्ड डालता है 89787, ठीक है। लॉगिन किया तो फाइल्स का नाम दे रहा है, लॉगिन हो रहा है तो नाम रिजल्ट दे रहा है। क्यों दे रहा है? नाम रिटर्न क्यों कर रहा है? मैंने कहा जो भी डेटा आ रहा है उसको कन्वर्ट करके डेटा में सेव करवाओ। अब देखो इस वेरिएबल के अंदर सब चीज आ रही है। अगर मैं रोल लिख दूं, क्या लिख दूं? रोल, कि भाई चेक करो जो फाइल्स आ रहा है लॉगिन करके उसका रोल क्या है, क्या है उसका रोल, तो पहले ऊपर रोल तो है ना। तो क्या देगा वो? ये कहाँ से उठा के ला रहा है डेटा? रजिस्टर फॉर्म से लेकर आ रहे हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म से। अब रोल क्या आ रहा है इसका? यूजर। अगर मैं कहूँ इसका चेक करो स्टेटस, क्या चेक करो उसका? स्टेटस, तो क्या दिखाएगा? वेरीफाई अनवेरीफाइड, मगर ये क्या आ रहा है? तो ये डॉलर डेटा ऐसा वेरिएबल बन गया मेरा जिसके अंदर सारा डेटा डेटाबेस से आ रहा है, प्रॉपर तरीके से आ रहा है या नहीं आ रहा? अब इसके जरिए मैं क्या करूंगी? रोल भी दे रहा है मुझे रिटर्न करके, स्टेटस भी दे रहा है। अब इसके जरिए हम कंडीशन बेस्ड काम करेंगे कि भाई अगर जो यूजर आ रहा है उसका रोल क्या हो? एडमिन हो तो वो कहाँ जाए? एडमिन पैनल पे। और अगर उसका रोल क्या हो? यूजर, तो कहाँ जाए वो? वेबसाइट पर। मिस आपने इसकी कहाँ से मंगाई इन्फॉर्मेशन? डेटाबेस से, रजिस्टर वाले टेबल से, ये हमने जो मंगवाई है। नहीं तो इधर आप अगर लिस्ट में रोल भी तो लिखते हैं, रोल आएगा ये तो कॉलम का नाम है ऊपर आपने दिया था इसको। भाई। देखो सारा डेटा मंगवा रही हूँ, मतलब सारा डेटा आ रहा है, तो आके किस में जा रहा है? इस वेरिएबल में जा रहा है या नहीं जा रहा? तो इधर आपने वो नहीं मंगाया ना, स्टेटस और रोल नहीं मंगाया, डायरेक्ट आपने ईमेल में सारा मंगवा लिया, सब दे देगा। वो तो ईमेल पासवर्ड को चेक कर रहा है कि वही डेटा आ रहा है जिसका ईमेल और पासवर्ड ये डाल रहे हैं वो लोग। अगर आप अपना सही सही डालोगे तो डेटा सारा ही दिखाएगा, क्योंकि मैंने सारा मंगवा लिया। मैंने कहा सारा डेटा लेकर आओ, लेकिन किसका? जिसका ईमेल मैच होना चाहिए। कौन से ईमेल से? जो फॉर्म में यूजर डाल रहा है, और उस वाले पासवर्ड से जो फॉर्म में डाल रहा है, सही है। फिर इसमें आ रहा है, मैंने कहा अगर आ रहा है तो क्या करो? पहले चेक करो। अगर 1 के बराबर है, मतलब डेटा मैच होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन वाले टेबल में रखा हुआ है, तो ही क्या करो? उस डेटा को आप कन्वर्ट कर दो किससे? ऑब्जेक्ट से एरे के अंदर। अब जो कन्वर्ट हो रहा है वो किस में आके सेव हो रहा है? डेटा में। मतलब मेरा ये वेरिएबल ऐसा है इसमें सारी चीजें आ रही है, सारे कॉलम्स। अब क्या करेंगे? कंडीशन लगाएंगे। क्या?
पहले तो देखो, अगर डेटा मैच नहीं किया तो इसका एल्स चलना चाहिए, इसका एल्स बनाते हैं और एल्स में क्या हमें मैसेज देना है, हम एको करवा के स्क्रिप्ट चला देते हैं अलर्ट, जिसको अभी भी चीजें समझ में नहीं आ रही जहां पर वो पूछ ले, ठीक है, क्योंकि यही आपका मेन काम है जो आप करते हो रोल बेस्ड लॉगिन का। वीडियो तो बनाएंगे ना। हाँ देख लेते हैं एक बार आगे। सही है, बस 20 मिनट 10 मिनट और बनेगी शायद। अच्छा यहाँ पर आते हैं, अलर्ट लिखा, अलर्ट क्या करो, अगर तो नंबर ऑफ लॉस यही मैच कर रहा है ना, मैच हो नहीं हो रहा, तो यहाँ पे लिख देना जो आपके पास मैसेज आता है क्या आता है, अगर गलत डालते तो ईमेल आईडी और पासवर्ड इज इनकरेक्ट, ये आता है मैसेज, तो ये हम अभी अलर्ट में डिस्प्ले करवाएंगे। पासवर्ड इज इनकरेक्ट, ठीक है, ये तो हमने चला दिया कि अगर मैच ना हो तो मतलब गलत डाल रहा है, तो इसका मतलब मैच नहीं हो रहा है, एल्स चला दिया। अब इसी के अंदर हम नेस्टेड इफ एल्स बनाएंगे, कैसे करेंगे, यहाँ पर आते हैं, मैंने कहा कन्वर्ट कर रहा है, इफ करके मैं क्या चेक करूंगी भाई, चेक करो डॉलर डेटा वाले वेरिएबल में जाओ और पहले क्या चेक करो, पहले चेक करो उसका स्टेटस, क्या चेक करो, स्टेटस क्या होना चाहिए, वेरीफाई होना चाहिए, अगर स्टेटस बराबर है किसके, वेरीफाइड, अगर स्टेटस में क्या लिखा हुआ रहा हो, देखो मैंने कहा लॉगिन वही करे, लॉगिन वही करे जो क्या हो, वेरीफाई हो, उसके बाद अगर वेरीफाई ना हो तो उसको एक एल्स चला देना और एल्स में क्या लिखना, प्लीज वेरीफाई फर्स्ट, ठीक है, क्या लिख देना, उसको एक एल्स चला के दे देना। देखिए अभी आपके ऊपर या जो क्लाइंट कहते हैं ना उसके ऊपर है कि भाई यूजर अगर वेरीफाई होना चाहिए, चाहे तो आप उसको डिफॉल्ट में वेरीफाई सेट कर दें, तो जो भी आएगा वो डिफॉल्ट में क्या होगा, वेरीफाइड होगा, तो ऑटोमेटिकली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अगर आप अनवेरीफाइड सेट कर दो तो एक एक को किसको जाके सही करना पड़ेगा, एडमिन को, तो आप चाहो तो डिफॉल्ट में वेरीफाइड भी रख सकते हो और अनवेरीफाइड भी, ठीक है, इसमें तो एडमिन ही करेगा, प्लीज अगर हमारा तो सिर्फ एडमिन वेरीफाई होगा ना, हाँ प्लीज वेरीफाई फर्स्ट, यूजर को ही वेरीफाई करना पड़ेगा जब ये कंडीशन होती है। अगर यूजर को, हाँ देखो अगर मैंने डिफॉल्ट में क्या सेट करा है, डिफॉल्ट में क्या सेट करके आई हूँ मैं, तो आप चाहो तो वेरीफाइड भी सेट कर सकते हो, क्योंकि जो भी आएगा अगर वो वेरीफाई हुआ तो फिर फर्दर क्या चेक करो, अगर वेरीफाई है तो फिर क्या चेक करना, अब उसका रोल चेक करना, क्या चेक करना उसका रोल। अब लास्ट काम ये रोल का है कि रोल के कॉलम में जाओ और चेक करो कि रोल क्या है, अगर एडमिन है, क्या है रोल, अगर एडमिन है तो कहाँ लेके जाना उसको, तो एक अलर्ट दे देना, अलर्ट क्या दे देना, वेलकम टू एडमिन पैनल, पैनल, ठीक है, सही है। और लोकेशन में हम क्या सेट करेंगे, एडमिन पैनल की लोकेशन, तो लोकेशन डॉट असाइन उसकी कर देना क्या, अभी मैंने एडमिन पैनल नहीं बनाया फिलहाल, अभी एडमिन डॉट पीएचपी का पेज बनाएंगे, उसके अंदर जाएगा, ठीक है। अगर रोल क्या हो, एडमिन हो, तो उसको मैसेज क्या देना, वेलकम टू एडमिन पैनल, और क्या लोकेशन कर देना उसकी, एडमिन डॉट पीएचपी। लेकिन एल्स में अगर एडमिन नहीं हुआ तो कौन होगा, एल्स में दो ही तो रोल है, कौन होगा, यूजर होगा, तो यहाँ पर वैसे वेबसाइट उसको डिफॉल्ट में दिखती है, ये हम बाद में इसको और प्रॉपर करेंगे। यहाँ पे आ जाना यूजर डॉट पीएचपी के पेज पर, अब 2 पेजेस बना दिए मैंने, एडमिन का और यूजर का, अब बना लेते हैं यहाँ पर 2 पेजेस, यूजर डॉट पीएचपी, ठीक है, और एक बना दिया मैंने एडमिन डॉट पीएचपी। यहाँ पर आते हैं, फिलहाल अभी H1 के अंदर शो करवा देते हैं एडमिन, अभी पूरा पैनल लगाएंगे हम, सही है, वेलकम पैनल, और यूजर पे लिख देते हैं यूजर, ठीक है, दोनों पेजेस बना दिए, यहाँ पर आ गए और यहाँ लिख दिया वेलकम टू यूजर, वेलकम यूजर। अब 2 पेजेस बना दिए, मेन काम आपका सारा यहाँ पर हो रहा है, कंडीशन बेस्ड काम। सबसे पहले डेटा हमने डेटाबेस से मंगवा लिया, चेक करवाया कि भाई अगर
क्लॉज आपकी मैच हो रही है तो क्या करना, फर्दर आगे करना काम। लेकिन अगर मैच नहीं होती तो पहले क्या, एल्स में क्या उसको दिखा देना, आपकी ईमेल आईडी और पासवर्ड क्या है, इनकरेक्ट है। फिर उसके बाद क्या चेक करेगा वो, सबसे पहले पहले तो वो डेटा को कन्वर्ट करेगा किसके अंदर, एसोसिएटिव एरे में। एसोक का मतलब क्या है, एसोसिएटिव एरे। अगर तो कन्वर्ट होके डेटा सारा किस में आ रहा है, डेटा में आ रहा है। मैंने कहा अगर डेटा के अंदर जाओ, मतलब डेटा वाले वेरिएबल में जो कॉलम कौन सा है, स्टेटस का, अगर वैल्यू क्या हो, वेरीफाइड, तो फिर चेक करो रोल, वो और तो रोल मेन क्या वाला हो, रंग गया, एडमिन हो क्या, मेन वाला रंग गया, इसमें वो आ रही थी। तो उसको भेजना है पैनल पे। अगर नहीं हो तो कहाँ भेजना है, यूजर वाले पेज पर। ये जो तीसरा वाला एरो ये रहा ना, सारे तो है। चले अब चेक करते हैं। ईमेल वाला नहीं है ना, है? हाँ, अब देखते हैं रोल बेस्ड लॉगिन काम हो रहा है नहीं हो रहा है, सही चेक करते हैं आप। अब पहले मैं चाह रही हूँ यहाँ पर लॉगिन करते हैं, प्लीज वेरीफाई फर्स्ट का ऑप्शन आ रहा है। अच्छा, वेरीफाई फर्स्ट में भी लोकेशन क्या हो, वापस से किस फॉर्म पे आए। अगर ये सारे एल्स चल रहे हैं तो मुझे बताएं एल्स के अंदर क्या लोकेशन सेट करनी पड़ेगी, वापस लॉगिन वाले पेज पर आना चाहिए उसको। तो यहाँ से ये हटाते हैं, सही। पासवर्ड चाहिए मगर वो स्टेटस मांग रहा है, वेरीफाई वेरीफाई तो एडमिन करेगा। तो यहाँ भेजना है उसको लॉगिन के पेज पर। कौन सा समझौते का सही? इस समय आना समझा लो। क्या हुआ, वेबसाइट ये मिस की है। देखें जब यहाँ पर अनवेरीफाइड है, अब वेरीफाई कौन करेगा, एडमिन करेगा। आपने अपडेट डिलीट के बटन लगाए हैं ना वेबसाइट में, या नहीं लगाए, जब तक वेरीफाई नहीं होगा वो लॉगिन नहीं कर सकता। तो ये तो मैंने कंडीशन रखी है, आप वेरीफाई नहीं रखो। ये तो किसी किसी क्लाइंट पे बेस करता है कि वो क्या करे भाई, अगर ज्यादा उसकी ऑथेंटिकेशन वाली वेबसाइट है तो पहले वो खुद वेरीफाई करे, दिखा देना, वेरीफाई करे। वेरीफाई आएगा। तो एडमिन को डाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, लॉगिन पे जाते हैं, admin@gmail.com, और यहाँ पे आते हैं, क्या रखा था मैंने, admin123, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, पैनल पे जा रहा है, और यहाँ पर वही वाला पेज आ गया, एडमिन वाला। अब अगर यूजर वेरीफाइड था, सही, यूजर को वेरीफाइड अभी तो फिलहाल यहाँ से करना पड़ेगा, लेकिन ये आप अपडेट डिलीट वाले से करोगे, अपडेट से। कुछ लोगों को मैंने यहाँ पे वेरीफाइड कर दिया। सही, आप चारों को मैंने कर दिया यहाँ से। जिसे सब समझ आ गया, वेरीफाई वाला समझ नहीं आया। वेरीफाई वाला मत रखो, डायरेक्ट भेज नहीं, देना, अगर मत रखो मेरी बात कंडीशन सुनो, वेरीफाई की। एक- ये एक आपके बंदा- ऊपर लाजमी नहीं कि आप रखो, ये तो मैंने रखी है। एक बंदा वेबसाइट पे आया, हाँ। उसने पासवर्ड डाला, सही है, वो वेरीफाई नहीं है, वहीं से बैक हो जाएगा, सही है ना, उसको कोई इन्फॉर्मेशन सेव है जो बाद में एडमिन आके उसको वही करेगा। देखो वेबसाइट तो उसको वैसी भी डिस्प्ले होगी, आपको वेबसाइट डिस्प्ले होती है, ऐड टू कार्ड वाले जब काम करते हो तब लॉगिन की जरूरत पड़ती है। तो अभी तो मैं यूजर पेज पे भेज चलिए, दी मैंने हूँ, मान लिया आपकी बात, मगर सही है। उसका डेटा कहाँ जाएगा जब एडमिन देखेगा रजिस्टर भाई ये बंदा करेगा, आया था। रजिस्टर करेगा क्या? तो ऑलरेडी डेटा डेटाबेस में जाके सेव हो गया। सही है। यहाँ पे मेहदी का डेटा आ रहा है क्या, जब तक मैं वेरीफाई नहीं करूंगा मैं कोई चीज खरीद नहीं सकता। डेटा आ गया नहीं। तो ये तो मैं कंडीशन बता रही हूँ ना, वेरीफाई अनवेरीफाइड, आप नहीं लगाओ वेरीफाइड की कंडीशन। मैंने ये थोड़ी कहा लाजमी लगानी है, वेबसाइट में दिखा। आप नहीं लगाओ, ये कंडीशन नहीं लगाओ, ये हटा दो, आप जस्ट रोल चेक करवा लो। अच्छा चले आप सही है। अच्छा, यहाँ पर आप यूजर को भी डाल के देखते हैं, लॉगिन करते हैं, 7997 शायद यही था, वेलकम टू वेबसाइट, ये आ रहा है, यूजर वाले पेज पर आ गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पर वेबसाइट चाहिए और पैनल के अंदर क्या चाहिए, एडमिन पैनल चाहिए, ठीक है। हाँ, पासवर्ड गलत डाला, फिर भी खुले भाई सही था। पासवर्ड क्या डाला, 77997, यही डाला है। ये डाला। हाँ, गलत डालूंगी तो मुझे वो देगा, एरर देगा, ये देखो। मैं अगर यहाँ पे डालूं गलत, कुछ भी डाल दिया, ये रहा, अब गलत डाला है, क्या दे रहा है, ईमेल आईडी और पासवर्ड इस, वापस उसी पर आ जाएगा। अगर वेरिफिकेशन नहीं लगाई तो मत लगाएं, या तो आप डिफॉल्ट में वेरीफाई सेट कर दें, ठीक है, उसकी कोई नेसेसरी नहीं है। अब देखो, लॉगिन करने के बाद आपको पैनल चाहिए, तो पैनल कौन सा लोगे, यहाँ पर जाना, किस वेबसाइट से मिलेगा? थीम वैगन की वेबसाइट है, सही, ये पहली आ रही है, आ रही है। यहाँ पर आपके पास अलग अलग एडमिन पैनल आ रहे हैं, कोई सा भी ले लेना, लेकिन कुछ रिएक्ट पर बने हुए। तो बूट स्टेप वाला जिस पे हम लोग काम कर रहे होते हैं वो यहाँ पर है, डैशमिन के नाम से, ठीक है, ये आ रहा है डैशमिन नाम से।
क्योंकि बहुत सारे हैं जिसमें आप स्लाइसिंग नहीं करोगे। अभी हम इसको भी पूरा स्लाइस करेंगे, अपने हिसाब से सेट करेंगे। बनाएंगे कैसे? ये रहा। अगर हमें अपना बनाना हो तो डिजाइनिंग करोगे बैठ के। डिजाइनिंग कैसे होती है? उसकी डिजाइन नहीं है। वैसे बनाते नहीं, यहाँ से आपको टेम्पलेट मिल जाता है। बैकएंड का जब आप काम कर रहे होते हो ना, फिर ये तो खरीद ले अपनी लॉजिक्स लगाते हो। ये तो फ्री है। $40 का एक मिल रहा है। यहाँ पे कुछ फ्री है, कुछ पेड है, तो ये फ्री वाला है। मैं आपको पेज दे रहा हूँ। ये रहा। सही, इसमें हम अपनी कैटेगरी सेट करवाएंगे, ये सब सेट करेंगे। हमें ये सब भी नहीं चाहिए होगा, जस्ट हम यहाँ पे लॉगिन वाला काम करेंगे, लॉगआउट वाला, बैक करिए। प्रोफाइल देख सकेगा, ये सब काम। उम्मीद तो ये हम भी ये बना देते हैं। बनाने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट इसको यहाँ से डाउनलोड करोगे। इस पर आओगे, बस बैक 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 शुरू से बताइए। अरे भाई थीम वैगन की वेबसाइट पर आ गए। हाँ। यहाँ लिखोगे डैशमिन, इसका नाम है। सही। डाउनलोड करना है, इस पे क्लिक। अगर प्रीव्यू देखना तो यहाँ से देखोगे। हाँ। कुछ देखो पेड भी है, पेड वाले मत ले लेना। सही। क्लिक किया, क्लिक किया तो डाउनलोड का ऑप्शन आएगा साइड में यहाँ पर। उन साइड पे आएगा। अरे क्लिक तो होने दो, चलने दो दोस्त को। नहीं था वाला। इस कलर का आएगा यही मेरा। ग्रीन कलर का ठीक है। रिव्यू आ रहा है तो फिर डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? ये लिखा हुआ, इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ आ रहा है, नजर आ रहा है ना? इसी के ऊपर फ्री डाउनलोड डाउनलोड कर लो, बस जस्ट क्लिक करोगे हो जाएगा, पूरा जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगी। अब इस पे कैसे काम करना है वो हमें सीखना है। आपको जब प्रोजेक्ट आएगा तो आपको ये नहीं बनाना पड़ेगा, डिजाइन कुछ भी नहीं करना, जस्ट लॉजिक्स लगानी है बैकएंड की। पूरा बैकएंड, टोटली बैकएंड, रोल बेस्ड लॉगिन। अभी तो सिर्फ 2 रोल पे काम कर रहा है। आपके पास होते रिसेप्शनिस्ट का रोल, फिर एम्प्लॉय का रोल। अगर लॉयर वाला आगे तो 3 रोल होंगे, लॉयर का, एडमिन का और यूजर का। 3 रोल हो गए लॉयर पे। डॉट नेट है। अच्छा देखो, अब ये आ गया। अब इसको रखने का तरीका देख लो, कैसे रखना है सब देख लें। जहां पर आया है ये, इसको कहाँ पे रखना है अपने पास पहले तो? वो तो मुझे ही पता है, उसके आगे क्या करना वो बता रही। यहाँ पर आता है और जैम में जाके अपने फोल्डर में जाता है। अब जैसे आपके पास ये वाला फोल्डर है कार्ड ऑपरेशंस का, और यहाँ पे सारे पेजेस बने हुए हैं, तो आपने यहीं पर इसको पेस्ट किया और एक्सट्रैक्ट भी यही करना है। एक्सट्रैक्ट क्लियर किया, इसको डिलीट कर दो, ये काम का नहीं है। इसका नाम चेंज कर देना, इसको रख देना एडमिन अंडरस्कोर पैनल। क्या रख दिया मैंने? एडमिन पैनल। अब पैनल यहीं पर आ गया। वेबसाइट जो आएगी उसके सारे पेजेस यहीं आएंगे। पैनल यहाँ पर आ गया। अब नहीं, जो सारे पेजेस हैं, अच्छा ये और अंदर जाके रखा हुआ है, तो एक काम करना, यहाँ से इसको बाहर निकाल लेना। कंट्रोल एक्स करके बाहर निकाल लो, कंट्रोल वी। अब आपका डायरेक्ट होना चाहिए, पैनल के अंदर गया तो सारे पेजेस आ रहे हैं। इसका मेन पेज कौन सा होगा? इंडेक्स वाला। मेन पेज कौन सा होगा? इंडेक्स वाला। तो मुझे इसको बनाना है इंडेक्स वाले पेज को इंडेक्स डॉट HTML से इसको आप बना दोगे इंडेक्स डॉट PHP। सही, इस पर आना, यहाँ से इसको रख दिया इंडेक्स डॉट PHP। ठीक है, जस्ट। अब लॉगिन में जाके क्या लोकेशन दोगे? लॉगिन में जाके क्या लोकेशन देंगे? नहीं, यहाँ पर आएंगे, वो बाद में पूरा सेट करेंगे उसको पूरा। यहाँ पर आता है एडमिन डॉट PHP की जगह क्या रख देंगे? आप बताएं, क्या एड्रेस होना चाहिए? नहीं, कोड की फाइल बाहर है और एडमिन पैनल फोल्डर के अंदर है एडमिन, तो फोल्डर का नाम दोगे या नहीं दोगे? कहाँ जाओ? एडमिन पैनल के अंदर। भाई मैं तो डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट नहीं, ऐसे ही देना पड़ता है। स्लैश डाल के इंडेक्स डॉट PHP की फाइल कहाँ ले जाओ? देखो, कोड बाहर रखी हुई फाइल और पैनल के अंदर इंडेक्स वाला पेज है, तो आपने कहा कहाँ जाओ? एडमिन पैनल में जाओ और उसके अंदर जो पेज रखा हुआ है कौन सा? इंडेक्स वाला। तो अब लॉगिन करने पे यहाँ जाना चाहिए। अब चेक करते हैं, चाहिए इसको बंद करते हैं अपने पैनल को। यहाँ से आते हैं लॉगिन फॉर्म पर, ये मैं बंद कर रही हूँ यहाँ से डैशबोर्ड। ठीक है सारे। अब देखो, यहाँ मैं लॉगिन करती हूँ, इनकी आईडी से करते हैं। अभी पासवर्ड क्या है? 89787। बल्कि ये तो यूजर है, ये तो अपने यूजर वाले पेज पे जाएंगे। ठीक है, अब एडमिन को डालते हैं यहाँ से admin@gmail.com और admin123। तो ये कहाँ जाएगा? पैनल पे। सही है, इंडेक्स वाली फाइल पर आ गया ये। अब ये पैनल खुल जाएगा थोड़ी देर में। ये सारा काम करेंगे एड्रेस के बगैर, लॉग इन लॉग आउट। पैनल
पे वो लॉगिन के बगैर आ ही नहीं सकता। कभी ऐसा होता है यूआरएल से जा रहे हो जीमेल पर, जीमेल खुल जाए तो लॉगिन लॉग आउट लॉग करना वो सब काम करेंगे सेशन से। एक वेरिएबल होता है आपके पास सुपर ग्लोबल सेशन, ये रहा आ गया। सही है, आ गया। इसके अंदर लॉगिन करके आ रहा है। वैसे तो अभी विदाउट लॉगिन भी आ जाएगा ना, लॉगिन करें, क्योंकि हमने कोई कनेक्शन कोई अभी हमने उस पर वेरिफिकेशन नहीं लगाई है कि भाई वो विदाउट लॉगिन नहीं आ सकता। तो लॉगिन वाला, और देखो अब एडमिन की जगह किसका नाम आना चाहिए? एडमिन की जगह जो एडमिन आए उसी का आना चाहिए ना। जैसे अगर मैं एडमिन अपने आप को बना दूं, अपना नाम पासवर्ड डाल दूं, तो किसका नाम से होना चाहिए? मेरा। और लॉग आउट करने पे कहाँ जाना चाहिए वापस? तो लॉग इन लॉग आउट, यहाँ पे यूजर का पूरा डेटा डिस्प्ले होगा, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे इंशाल्लाह डिटेल में। अच्छा वेबसाइट भी लगा के दिखा दूं? लगा के दिखा दूं वेबसाइट भी कैसी लगेगी? ये वाली आपके पास वेबसाइट है कोजा स्टोर, यहीं से मिलेगी थीम वैगन से। इसका नाम लिख लें, क्या है? कोजा स्टोर। ये ई कॉमर्स की पूरी वेबसाइट है, इसको डाउनलोड कर लें यहाँ से। लाइक्स मारेंगे बस, ई-कॉमर्स की वेबसाइट बनाना है आपको। अच्छा देखिए कुछ इस तरह की है, देख लो कैसी है। बस ये ऐड टू कार्ड, ये सब काम हम आगे करेंगे। ये जो कैटेगरीज आ रही है इसमें वुमेन एसेसरीज, ये कैटेगरीज आपके पास आएंगी डेटाबेस से, और ये प्रोडक्ट भी वो आएंगे जो एडमिन डालेगा। ये सारा काम हम करेंगे, प्रोडक्ट वही आएंगे जो एडमिन डालेगा। और क्विक व्यू पे ऐड टू कार्ट का ऑप्शन भी ऐड करेंगे हम। पाइथन वाला सही है बस, HTML सीख रहा है पाइथन, तो सारा काम करते हैं। अच्छा क्लास, अब इस वेबसाइट को हमने डाउनलोड कर लिया, इसको कैसे रखना है? इसको भी आपने कहाँ पे रखा? अपने फोल्डर में जाके रखा, ठीक है। फोल्डर जैम्प में गए, htdocs, ये रहा। अब देखो इसको कहाँ पे रखोगे? इसको डायरेक्ट यहाँ पे रखा, एक्सट्रैक्ट किया। अब एक बात याद रखिएगा, इसको आपको बाहर निकाल के रखना है। कहाँ पे रखना है इसको? मतलब सारा आप पूरा कोड उठाएंगे इसका, कंट्रोल A कंट्रोल X, और कहाँ पेस्ट कर देंगे? बाहर। नहीं फोल्डर नहीं बनेगा, सारे डायरेक्ट आ जाएंगे लाइन से सारे। सही है, सारे यहाँ पर आ गए। कोई भी चीज डिलीट नहीं करनी है बस। नहीं, और इसकी भी इंडेक्स वाली फाइल को कुछ भी डिलीट नहीं करना जब तक मैं ना बोलूं। इसकी भी इंडेक्स वाली फाइल को आपको क्या करना है? इंडेक्स और HTML से इसको भी क्या कर देना है? इंडेक्स और PHP, ठीक है। अब अगर कोड में आऊं तो कोड में एड्रेस क्या दूंगी मैं? यूजर की जगह कहाँ जाए? इंडेक्स डॉट PHP डायरेक्ट रखी हुई है। वीडियो बन गई ना, चले आए, इसको मैं आती हूँ यहाँ पर। हाँ घर जाके करूंगा। कहाँ चला गया मेरा? बंद हो गया ये रहा। अब पीछे आते हैं, लॉगिन फॉर्म पर आते हैं, अब रजिस्टर करते हैं। अब यहाँ पे वेरिफिकेशन मांगेगा। लॉगिन किया, वेलकम टू वेबसाइट, कहाँ पर आ रहा है? वेबसाइट इस पर आ रहा है। लेकिन इस पर आप डायरेक्ट भी आ सकते हो, जस्ट ऐड टू कार्ट पे हम लगाएंगे कि भाई ऐड टू कार्ट पे आपके पास क्या हो, लॉगिन कर कर है। मैं अपनी वेबसाइट ही डाल सकता हूं। इसलिए इसका नाम देखो। शॉप के बटन पे क्लिक करें और वो मांगे अपनी वेबसाइट निकाल। अब देखो इसी को डाला है। इंडेक्स और PHP का पेज है, तो इंडेक्स क्या होती है? डायरेक्ट आती है, डायरेक्ट खुलती है इंडेक्स वाली फाइल। यूजर को सबसे पहला पेज कौन सा दिखता है? इंडेक्स वाला। तो अच्छा अब आप ये काम कर लें, जितना भी काम करा है उसको नोट करें, और अभी पहले इस तरह से जो मैंने बताया वो पूरा तरीका करें। क्या करेंगे? जाहिर सी बात है। अभी क्या करोगे? यहाँ बैठ के क्या करोगे ये बताओ? शक्लें देखेंगे। अभी करोगे पूरा काम बैठ के? या एक काम कर दो, मैं ये कोड दे दूं, उसमें अपडेट डिलीट वाला काम कर लो। मुझे तो पिक्चर वाला समझ नहीं आया अभी तक। अपडेट डिलीट करवा देना फिर। अब मैं दोबारा नहीं कर रही। हाँ मैं CS नहीं, स्कूल से काम होगा अगर आप वीडियो बना के देंगे। वीडियो डाली भी तो है उसकी, कितनी बार बनाऊं मैं? अपडेट डिलीट। नहीं भाई आप तो